आपके शरीर के सेल्स के अंदर का बिजली घर यानी कि पावर हाउस मजबूत होता है तो आपकी एनर्जी, मूड और मन की शक्ति अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है। अच्छी मेंटल हेल्थ की शुरुआत हर एक सेल के अंदर से होती है। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म, ADHD, बाइपोलर डिसऑर्डर और दूसरी मानसिक बीमारियों को लेकर शरीर शास्त्रियों ने एक बड़ी खोज की है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर एक बिजली घर होता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर पड़ने लग जाता है तो शरीर के साथ साथ मानसिक बीमारियां भी आक्रमण कर देती हैं। दरअसल कोशिकाओं यानी सेल्स में बने माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन और ऑक्सीजन से एक ऊर्जा पैदा करते हैं। इसी ऊर्जा से हमारे सारे शरीर के सिस्टम, विशेष रूप से हमारा दिमाग और इसका कॉग्निटिव सिस्टम काम करता है। जब यह बिजली घर कम ऊर्जा का उत्पादन करने लग जाता है तब शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा होने लग जाती है। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए या मानसिक बीमारियों का इलाज करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, समझिएगा कि वह सब सुपरफिशियल ही होते हैं जब तक शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी कि सेल के अंदर के बिजली घर को ठीक ना कर लिया जाए। शरीर शास्त्र और विज्ञान ने यह पता लगा लिया है कि हम अपनी डाइट में, अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन करके अपनी कोशिकाओं के अंदर बने इस बिजली घर को, पावर हाउस को बूस्ट कर सकते हैं और मानसिक और शारीरिक सेहत को शानदार बना सकते हैं। इससे आप में वह बीमारियां भी नहीं आएंगी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ आ सकती हैं, यानी कि आप एज रिलेटेड डिजीज़ को भी दूर रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्रपुरी आप तक हमेशा मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वैज्ञानिक और आजमाई हुई जानकारियां और विधियां लेकर आता रहता हूं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उससे ना केवल आप मानसिक रूप से स्वस्थ प्राप्त करेंगे, बीमारियां ठीक होंगी, साथ चल रहे दूसरे इलाज प्रभावशाली हो जाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी भर बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी आपसे दूर भाग जाएंगी। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का एक पावर हाउस है, एक बिजली घर है। सोच कर देखिएगा कि अगर आपके घर की बिजली चली जाए तब आपके सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण कैसे बेकार हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं डाइट से। आपके शरीर के सेल्स का पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी खुराक से चलता है। मैं आपको कुछ उन विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में बता रहा हूं जो इस पावर हाउस की सबसे मुख्य खुराक है। अगर आप इन्हें यह पोषण दे दिया तो आपकी ज़िंदगी ही गुलजार हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1, B2, B3, B5 ये ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी है। B6, B9 और B12 यह न्यूरोट्रांसमीटर बनाने और मूड को बैलेंस करने का काम करते हैं। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह तनाव और फ्री रेडिकल से माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करता है। विटामिन ई माइटोकॉन्ड्रिकल मेम्ब्रेन को बचाता है, यानी कि बाहर की झिल्ली को ठीक करता है और दिमागी सूजन को कम करता है। विटामिन डी माइटोकॉन्ड्रिकल जीन को सक्रिय करता है, मूड को बेहतर बनाता है। विटामिन के माइटोकॉन्ड्रिकल ऊर्जा को सपोर्ट करता है। वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन डाइट में पाया जाता है, और लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनको भी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ यह सब विटामिन मीट में, चिकन में, एग्स में, मछली में भरपूर मात्रा में तो पाए ही जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट के अलावा दूध, पनीर, दही, फलियां, बीन्स, दाल, मटर और साबुत अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां और साइट्रस फ्रूट और बनाना में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छे माइटोकॉन्ड्रिकल हेल्थ के लिए आपके भोजन में कुछ मिनरल्स होने भी जरूरी हैं। यह मैग्नीशियम जो चिंता कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिंक न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में बैलेंस का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिकल एंजाइम्स के लिए भी ये जरूरी होता है। आयरन जो कि माइटोकॉन्ड्रिकल के अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाले एंजाइम में उपयोग होता है, इसकी कमी से थकावट बढ़ती है और मूड खराब रहता है। माइटोकॉन्ड्रिकल एंजाइम से
अगर हम उसको एक्टिव करने के लिए बात करें तो कॉपर की आवश्यकता होती है। ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी मदद करता है। इन मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए आप कद्दू और सूरजमुखी के बीज, बादाम, किशमिश, काजू, मूंगफली, अखरोट, फिश, डार्क चॉकलेट, दही, चने, राजमा, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और तांबे के बर्तन में रखे पानी से आप इन तमाम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे प्रभावित करता है और आप अपने लाइफस्टाइल से अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। जब आप तेज चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया को और ज़्यादा एनर्जी पैदा करनी पड़ती है। रेगुलर एक्सरसाइज एक सिग्नल भेजती है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है और नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। इस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रिकल बायोजेनेसिस कहा जाता है। नए माइटोकॉन्ड्रिया के बनने का मतलब यह है कि ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा बेहतर मेंटल क्लैरिटी आ जाती है। एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया और एफिशिएंट हो जाते हैं। इससे कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है जिससे बेहतर ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन जो मानसिक बीमारियों में काम करते हैं उनका भी बेहतर बैलेंस बन जाता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कार्डियो एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, दौड़ना है, इनको शामिल अवश्य कीजिएगा क्योंकि इसी से ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बढ़ता है यानी BDF। यह ब्रेन के लिए फर्टिलाइजर जैसा ही काम करता है। रोज़ सिर्फ 30 मिनट की अच्छे वाली कसरत माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करती है, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं और आपके मूड और मन दोनों को अपलिफ्ट इसी से ही होते हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज या सैर नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़्यादातर काम पैदल चलकर कीजिएगा और इस तरीके की आदत से भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छे लाइफस्टाइल की श्रेणी में दूसरी चीज़ आती है आपकी स्लीप। एक अच्छी गहरी नींद एक नेचुरल रिचार्ज सेंटर होती है जहां आप माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होता है, क्लीन होता है, एनर्जाइज होता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है यानी कि जहरीले केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को खतरे में डाल देते हैं। एक अच्छी नींद मेलाटोनिन, कोर्टिसोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को भी संतुलित करती है जिसका सीधा प्रभाव माइटोकॉन्ड्रिकल हेल्थ पर पड़ता है। तो आप एक अच्छी नींद लेकर भी एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल की श्रेणी में तीसरी चीज आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, जब स्ट्रेस जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसे सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया टूटने लग जाते हैं, एनर्जी कम होने लग जाती है, शरीर में सूजन पड़ने लग जाती है और सीधे रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और लंबे समय तक तनाव में रहने से माइटोकॉन्ड्रिया का DNA भी क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे उसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, नेचर वॉक यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो वहाँ घूम सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी आजमा सकते हैं। याद रखिएगा एक सीमा तक स्ट्रेस हमारे लिए आवश्यक होता है लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है। अगर आप अपने सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को यानी कि पावर हाउस को अच्छे से बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आज ही सीख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए लाइफस्टाइल की श्रेणी में जो चौथी चीज आती है वह है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं यानी कि जब आप 12 से लेकर 14 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर में कुछ विशेष प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जिनमें से एक है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जिससे पुराने और ख़राब सेलों की सफाई होती है और दूसरा है माइटोफेजी जो कि खराब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाकर फ्रेश माइटोकॉन्ड्रिया बनाने पे काम करते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। फास्टिंग के दौरान शरीर ग्लूकोज की जगह फैट को एनर्जी के लिए यूज करता है जिससे हमारे अंदर फैट ब्रेकडाउन से केटोन्स बनते हैं। यह फ्यूल माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा साफ सुथरे ढंग से चलाते हैं जिससे मेंटल हेल्थ को बड़े फायदे होते हैं।
फास्टिंग के साथ साथ आपकी अपनी डाइट में एक बदलाव भी कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत कीटो डाइट भी ले सकते हैं। कीटो डाइट से अभिप्राय है आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, ताकि जब आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो तो आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स कम होने के कारण आपके फैट का इस्तेमाल करे। यह फैट ब्रेक होकर केटोन्स बनाते हैं जो ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक शुद्ध एनर्जी के सोर्स होते हैं। इससे न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस पैदा होता है। इससे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी एकदम मज़ेदार रहती है। लाइफस्टाइल के क्षेत्र में पांचवी मुख्य चीज़ है अच्छे सार्थक रिश्ते और आपकी ज़िंदगी के ख्वाब। रिश्ते और जीवन का अर्थ ये दोनों मिलकर साथ साथ आपके सेल्स की एनर्जी सेंटर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी हील करते हैं। जब आप भरोसेमंद रिश्तों में होते हैं, शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनते हैं जो तनाव को भगाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीडेट स्ट्रेस से भी बचाते हैं। ऑक्सीडेट स्ट्रेस इस प्रकार का एक समझिएगा प्रदूषण होता है जो स्वस्थ सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अकेले और बिना किसी अर्थ के ज़िंदगी जी रहे होते हैं तब कार्टिसोल बढ़ता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कमज़ोर बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिकल डीएनए भी डैमेज होने लग जाता है। इसलिए शानदार और मानसिक शारीरिक सेहत के लिए सकारात्मक और शानदार रिश्तों में भी इन्वेस्ट कीजिएगा और ज़िंदगी के अंदर कोई बड़े ख्वाब भी देखिएगा। जिंदगी को बड़े अर्थ दीजिएगा और आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहिएगा। इसी से आपकी माइटोकॉन्ड्रिकल हेल्थ बेहतर रहेगी और आपको कोई मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया यानी आपके शरीर के सेल्स के अंदर का बिजली घर यानी कि पावर हाउस मजबूत होता है तो आपकी एनर्जी, मूड और मन की शक्ति अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है। अच्छी मेंटल हेल्थ की शुरुआत हर एक सेल के अंदर से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सुधारो और ज़िंदगी को संवारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।